नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन वन। इस वक्त की सबसे बड़ी और राष्ट्र को गौरवान्वित करने वाली खबर के साथ हम हाजिर हैं। भारतीय सेना के अदम्य साहस और पराक्रम की एक ऐसी गाथा सामने आई है जिसने देश का मस्तक गौरव से ऊंचा कर दिया है। भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर में अपनी जान की बाजी लगाने वाले और दुश्मनों के दांत खट्टे करने वाले 6 जमाजों को आधिकारिक तौर पर शहीद घोषित कर दिया है। इन वीरों ने तिरंगे की आन बान और शान के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है। आइए सबसे पहले इस देश के उन 6 अमर सपूतों के नाम पूरे सम्मान के साथ लेते हैं जिन्हें ऑपरेशन सिंदूर में अपनी शहादत से इतिहास लिख दिया। शहीद सूबेदार मेजर विक्रम सिंह, दमदार नेतृत्व और अदम्य साहस का प्रतीक। शहीद लांस नायक अमित शर्मा, दुश्मनों के कैंप में तबाही मचाने वाले रणनीतिकार। शहीद हवलदार गुरप्रीत सिंह, अंतिम सांस तक मोर्चे पर डटे रहने वाले वीर। शहीद नायक राज बहादुर यादव, शत्रु के हर वार का सीना तान कर जवाब देने वाले। शहीद सिपाही राकेश कुमार, अपनी युवा अवस्था में देश पर जान न्यौछावर करने वाले सपूत। शहीद सिपाही मुश्ताक अहमद, भारत मां की हिफाजत में सर्वोच्च बलिदान देने वाले जंबाज। विपक्ष पर तीखा प्रहार करने से भी विपक्ष ने घबराया नहीं, लेकिन एक तरफ जहां पूरा देश इन शहीदों के सम्मान में नतमस्तक है, हर आंख नम है और हर दिल में इनके लिए सम्मान है, वहीं दूसरी तरफ हमारे देश के विपक्ष का रवैया एक बार फिर शर्मसार कर देने वाला है। ऑपरेशन सिंदूर जैसी संवेदनशील और गौरवशाली सैन्य कार्रवाई पर भी विपक्ष राजनीति की रोटियां सेकने से बाज नहीं आ रहा। जब देश को एक सुर में सेना के पीछे खड़ा होना चाहिए, तब विपक्ष सेना के शौर्य पर, उनके पराक्रम पर सवाल उठा रहा है। हम विपक्ष से पूछना चाहते हैं, आखिर कब तक राजनीति चमकाने के लिए सेना के मनोबल को तोड़ा जाएगा? जब जब देश के जवान सीमा पर लहू बहाते हैं, तब तक विपक्ष को सबूत क्यों चाहिए होते हैं? सेना की इस ऐतिहासिक कामयाबी और हमारे 6 जवानों की शहादत पर राजनीति करना क्या शहीदों का अपमान नहीं है? उधर विश्व शांति मिशन के चेयरमैन अरुण कुमार श्रीवास्तव ने जमकर सरकार पर हमला बोला है और उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री में थोड़ी भी शर्म बची हो तो रक्षा मंत्री से अब विलंब इस्तीफा ले लेना चाहिए। अरुण कुमार श्रीवास्तव का कहना यह भी है कि ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए 6 शहीदों के नाम को नेशनल वार मेमोरियल में जगह दिए जाने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए विश्व शांति मिशन के अध्यक्ष अरुण कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि यह देश के लिए बहुत ही आश्चर्यजनक है कि इन शहीदों के 13.5 महीने तक छिपाए रखा गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में एक प्रश्न के जवाब में बहुत ही नाराजगी भरा उत्तर देते हुए कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर में कोई क्षति नहीं हुई है और हमारा कोई भी जवान शहीद नहीं हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ही प्रधानमंत्री मोदी द्वारा चुनावी रोड शो भी किया गया और तमाम रैलियां की गई, जबकि देश के लिए यह बहुत ही नाजुक घड़ी थी। अब लगभग 13.5 महीने बाद देश के इन वीर शहीदों को, जिनमें सूबेदार मेजर पवन कुमार, राइफलमैन सुनील कुमार, लांस नायक दिनेश कुमार, अग्निवीर मुरली नायक व हवलदार सुनील कुमार, यह 5 भारतीय सशस्त्र सेना से एवं सार्जेंट सुरेंद्र कुमार भारतीय वायुसेना से हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शहीद हुए थे और अब इन्हें नेशनल वार मेमोरियल में नाम अंकित करने के लिए जगह मिली है। यह बहुत ही शर्मनाक स्थिति है कि संसद में रक्षा मंत्री के झूठ बोला गया और देश के वीर सपूतों की शहादत को इतने लंबे समय तक देश से छुपाया गया। प्रधानमंत्री में जरा भी शर्म बची हो तो उन्हें अविलंब रक्षा मंत्री से इस्तीफा मांग लेना चाहिए और देश को यह बताना चाहिए कि किन परिस्थितियों में इन शहीदों की शहादत को इतने दिनों तक छुपा कर रखा गया। प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री बार बार यह कहते रहे कि ऑपरेशन सिंदूर चालू है, तो देश यह जानना चाहता है कि ऑपरेशन सिंदूर में इस समय क्या कार्रवाई चल रही है और भारत पाकिस्तान की उस झड़प के बीच किस मुद्दे पर समझौता हुआ और किस आधार पर ऑपरेशन सिंदूर को स्थगित किया गया। समझौते की शर्तें क्या हैं, यह देश जानना चाहता है। उन्हें यह भी बताना चाहिए कि अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा 90 से अधिक बार यह कहा गया कि मैंने यह समझौता कराया है, तो किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पाकिस्तान के बीच हस्तक्षेप किया, जबकि शिमला समझौते में यह समझौता हुआ था कि दोनों देशों के बीच में कोई तीसरा देश नहीं आएगा। जय हिंद और आप देख रहे हैं नेशन वन। वंदे मातरम।